ये जो हैं, ये स्वांग यात्रा पर गए हैं। स्वांग यात्रा मतलब नाटक यात्रा पर। पिता चाहते हैं कि गठबंधन बचा रहे और उधर नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम कुर्सियां छोड़बे नहीं करेंगे। एक मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं एक और एक प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं कि गाली भी दूं और गठबंधन भी बचा रहे। और बिहार के जनता को आप दोअर्थी भाषा में समझा रहे हैं कि ये अंदर में है राम, कन कन में है राम। अरे इसको तो अभी आपको आत्मसात करने की जरूरत है। नीतीश कुमार का समाधान यात्रा और फिर इसके बाद से नेताओं की बयानबाजी। एक तरफ सुधाकर सिंह के बयान को देखिए और फिर उसके बाद से बयान को देखिए उनके पिताजी का। आज उनके पिताजी कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ लालू जी का आशीर्वाद है और बिहार का यात्रा पूरा करके वो देश के यात्रा पर निकलेंगे। इसका मतलब ये कि विपक्ष की तरफ से क्या वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, ये सवाल अलग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि एक तरफ बेटा नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है तो दूसरी तरफ पिता नीतीश कुमार को आशीर्वाद दे रहे हैं। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह मौजूद है, भाजपा प्रवक्ता, कि आखिर इन पर भाजपा का स्टैंड क्या है। सर, सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के बातों का विरोध कर रहे हैं, उनके स्ट्रेटेजी का विरोध कर रहे हैं, जगदा बाबू आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, सुधाकर सिंह जी का अपनी राजनीति है जो लालू जी के इशारा पर काम कर रहे हैं और जगदानंद सिंह जी का अपनी राजनीति है, वो भी लालू जी के इशारा पर काम कर रहे हैं। ये दोनों लालू परिवार के कठपुतली हैं। ये एक तो जगता बाबू चाह रहे हैं कि कुर्सी बची रहे तेजस्वी यादव जी का, और सुधाकर जी चाह रहे हैं कि जल्दी से उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाए नीतीश कुमार जी पर प्रेशर बना करके। ये दोनों सियासी कलाकारी कर रहे हैं। जो व्यक्ति राम का इस देश में नहीं हो सकता है, जो अपने धर्म के सबसे आराध्य पुरुष, अभी चौथा पन में चले गए हैं, राम की आवश्यकता उनको है, तो उस राम का नहीं हो सकते हैं, तो वो इस बिहार का क्या हो सकते हैं, समाज का क्या हो सकते हैं, इस देश का क्या हो सकते हैं। आदरणीय जगता बाबू समाज के एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, हम सब के लिए आदरणीय हैं, लेकिन वो जिस तरह से राजनीतिक व्याकुलता में चल रहे हैं, बेटा का मंत्री पद जाने का गम है, उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनाने का जो चल रहा है, ये सारी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये राजनीतिक व्याकुलता का शिकार हो चुके हैं। मानसिक सिस्टम इन लोग का कहीं ना कहीं चरमरा चुका है। किस चीज पर क्या बोलना है, इसका भी लोग के कुर्सी के लिए इतनी बेचैनी है कि कोई चीज पर चोट कर देते हैं। समाज के किसी भी विश्वास पर, जैसे आज हिंदुओं के आज ही आस्था राम मंदिर पर बोले। हिंदुओं के आस्था के केंद्र है इस देश में, राम राज की कल्पना होती है। इस देश में राम के प्रति सारे धर्मों का लोगों का भाव जो है, वो एक तपस्वी राजा का है, एक ईमानदार छवि है, एक समाज के जोड़ करके चलने वाले हैं। वो सबरी के जूठा बैर भी खाते हैं, वो संत रविदास के भी हैं। वो सारे समाज के आपसी बैर को समाप्त करने का एक चरित्रवान व्यक्ति का आदर्श है श्री राम इस देश में। और उस पर भी ये लोग को किसी तरह से कटाक्ष करने में, दोअर्थी भाषा बोलने में इनकी जिह्वा जलती नहीं है, इनको शर्म नहीं आती है। इस चौथेपन में जिस समय राम की उनको आवश्यकता है, उस समय कुर्सी के लिए व्याकुलता में ये कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मतलब आखिर जगदा बाबू तो यही ना बोले कि राम किसी एक के नहीं हो, सबके हैं राम, तो इसमें क्या खराब है, सबके ही तो हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य ये नहीं है चार दीवारी में कैद कर रहे हैं राम को। राम को एक मंदिर में बना करके सबके दर्शन के लिए, आराध्य के लिए जब खोला जा रहा है, तो इनको लग रहा है कि चार दीवारी में कैद हो रहे हैं। आप अपने लिए घर क्यों बनाते हैं? आप क्यों नहीं जंगल में चले जाते हैं? इतनी बेचैनी में क्यों है? राजद के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ के जंगल में जाइए तपस्या करने। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ इतनी बेचैनी में क्यों है? तो ये
दूसरे को समझते हैं कि हम ही सबसे बड़ा बुद्धिमान है और जनता जो है क्या बोल रहे हैं नहीं समझ रही है। इस देश का जनता सबसे अनुभवी है, इस बिहार का जनता सबसे मेधावी है और बिहार के जनता को आप दो अर्थी भाषा में समझा रहे हैं कि अंदर में है राम, कन-कन में है राम। अरे इसको तो अभी आपको आत्मसात करने की ज़रूरत है कि आपको कन-कन में और मन-मन में राम और सबरी के राम को समझने का आपको ज़रूरत आ गया है। आपको तो अब जो है कहीं जो है कोई जा करके सन्यास आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम का उम्र हो गया है, तो आप जो है राजद के प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी संभालने में बेचैन है इसलिए कि किसी भी तरह से धृतराष्ट्रीय संस्कृति अच्छा जिंदा ये रहे। बताइए कि आप बताएं कि सुधाकर सिंह भी लालू के इशारे पर बात कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जगदा बाबू भी कर रहे हैं। तो जगदा बाबू और सुधाकर सिंह का स्टैंड अलग अलग क्यों है नीतीश कुमार पर? दोनों का स्टैंड एक ही है। तो एक तो एक मुख्यमंत्री बनवाना चाह रहे हैं, एक प्रधानमंत्री एक बनवाना चाह नहीं, रहे हैं, एक मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं एक और एक प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं कि गाली भी दूं और गठबंधन भी बचा रहे, कि तेजस्वी यादव जी को कहीं विपक्ष में नहीं बैठना पड़े या सत्ता जो है कहीं दूसरे जगह न स्थानांतरित हो जाए, इसलिए उस व्याकुलता में लोभी और ठग का गठबंधन है। तो ये चाहते हैं कि पिता चाहते हैं कि गठबंधन बचा रहे और बेटा के माध्यम से ये मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलवाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को अपमानित करा के, कि अपमानित रात दिन करेंगे जो ये हुआ है। और उधर नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम कुर्सियां छोड़बे नहीं करेंगे, इसी आज से तो लालू चिपके हुए यादव हैं। भी तिलक लगा दिए हैं कि देश की यात्रा पर जाएंगे नीतीश कुमार। अरे भाई देश के यात्रा पर ये जो है ये स्वांग यात्रा पर गए हैं। स्वांग यात्रा मतलब नाटक यात्रा पर, कलाकारी यात्रा पर गए हैं, नटवरलाली यात्रा पर गए हैं और वो जो है वो यात्रा जो देश भ्रमण के जो बात कर रहे हैं वो तीर्थ यात्रा है। वो चारों धाम का यात्रा करेंगे। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार अगर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी के सामने इनकी लड़ाई कैसी होगी? प्रधानमंत्री लिखने में तो ये लोग गड़बड़ा जा रहा है, बोलने में तो बढ़िया सुचारण नहीं आ रहा है। तो प्रधानमंत्री अपने से थोड़े बनना जाता है, लालू जी प्रधानमंत्री थोड़े बना देंगे जो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के जनता 130 करोड़ जनता जो है इस देश का वो बनाती है। जन जन में काम करना पड़ता है, विश्वास जीतना पड़ता है, विकास करना पड़ता है। ये नटवरलाली संस्कृति से जनता थोड़े वोट करती है और सब लोग हर दल के अलग अलग प्रधानमंत्री हैं, हट गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं, केसी राव भी प्रधानमंत्री हैं, ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री हैं, तेज प्रताप यादव भी प्रधानमंत्री हैं। तो कौन कौन प्रधानमंत्री बनेंगे उसी लेवल के भी प्रधानमंत्री हैं। तो ये सब एक दूसरे को जोड़ने में लगे हैं। जितने भी सियासी कलाकार हैं, घोटालेबाज हैं, इस देश के लिए जो राम को भी धोखा देने का काम करते हैं, जो धर्म को भी धोखा देने का काम करते हैं, संस्कृति को भी धोखा देने का काम करते हैं, जो राष्ट्रवाद को धोखा देने का काम करते हैं, वो सारे का गठबंधन है। वो ये गठबंधन इसको चला रहे हैं और इसमें जो है अपना सुपर कलाकारी करते रहता है लोग। नीतीश कुमार का समाधान यात्रा बिहार में चल रहा है, सीतामढ़ी में है। देखा जा रहा है जबरदस्त उनको सपोर्ट मिल रहा है, जाकर वहाँ पे जायजा ले रहे हैं जो काम हुआ, कैसे शासन चल रही। नीतीश कुमार के शासन से क्या बिहार की जनता खुश है कि नहीं खुश है? देखिए सेलेक्टेड जनता है, सेलेक्टेड अधिकारियों के द्वारा समझाए हुए जनता है। पुलिस के संगीनों पर, पुलिस फोर्स तो साथ में कोई पुलिस मिल के नहीं सकता। संगीनों पर वो जनता को बोलना है। आप बोलिएगा तो आपको जो है तुरंत जो है उपाय करने पुलिस चालू कर देगा। इसलिए जितना समझाइएगा उतना ही उनको बोलना है। ये कैमरा के सामने स्वांग यात्रा है, ये स्वांग यात्रा है। स्वांग मतलब नाटक यात्रा है और कुछ नहीं है। वहीं पर किसी थोड़ा कम पढ़े लिखे, थोड़ा कम समझदार बूढ़ी महिला से पूछ लीजिए तो वो जो पूरा पोल खोल दे रहा है इनका। तो ये स्वांग यात्रा है नीतीश कुमार का, समाधान यात्रा नहीं, स्वांग यात्रा। चलिए तो अरविंद सिंह थे और आज जो जगदा बाबू बयान दिए राम मंदिर को लेकर और फिर इसके बाद से नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को उन्होंने बताया कि बिहार के बाद से देश की यात्रा पर निकलेंगे। लालू यादव का आशीर्वाद है, उस पर अरविंद सिंह का क्या कहना था, भाजपा का ये स्टैंड था। मिलते रहे लगता है हम बिहार मंच के माध्यम से आपको अपडेट देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।